नमस्ते सभी को। आगे हम लोग अपनी अलंकार यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं ये, और आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है। और भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, और भी आपको काव्य शास्त्र संबंधी और भी जानकारी, वीडियो या कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा निवेदन है कि आप मुझे मेरा यूट्यूब चैनल इस पर सब्सक्राइब करें, मेरा इंस्टाग्राम पे उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आगे देखते हैं अलंकार, दृष्टांत अलंकार है ना। ये कक्षा 11वीं पे चलता है। हम कक्षा के अनुसार वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप देखते रहें। तो दृष्टांत अलंकार काव्य में जहाँ दो वाक्य, जैसे दोहा है, दो वाक्य होते हैं या दो पंक्तियां होती हैं, उनमें आए उपमान और उपमेय के समान धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव का संबंध होता है ना। लेकिन दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव का संबंध होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि दोनों वाक्यों के बीच में, दोनों वाक्यों में कोई समानता सूचक शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। यदि समानता सूचक जैसे है ना, जिमी, इस तरह के शब्द होंगे तो फिर क्या होगा, वह उदाहरण अलंकार में बदल जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि दृष्टांत अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, उदाहरण अलंकार में बहुत महीन फर्क है, बहुत छोटा फर्क है। इसीलिए हम कई बार उदाहरणों में इधर उधर हो जाते हैं, हमें समस्या आती है, तो मैं आपके सामने इस समस्या को बिल्कुल मतलब इसका समाधान कर देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि दो वाक्यों के बीच में कोई समानता सूचक शब्द नहीं होना चाहिए। यदि समानता सूचक शब्द है तो फिर वो दृष्टांत अलंकार नहीं होगा। और दोनों पंक्तियों में बिंब, जैसे ऊपर वाली जो पंक्ति बिंब का काम करे तो नीचे वाली पंक्ति प्रतिबिंब का काम करनी चाहिए। दोनों में ये समानता, तो बिंब प्रतिबिंब भाव का उसमें संबंध होना चाहिए। तो देखते हैं, करत करत, अब इसका उदाहरण है आगे, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्त्री आवत जाते सिर पर निशान, है ना। जैसे जब हम प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो ये पंक्ति कह रही है कि करत करत अभ्यास है जड़मत हो सुजान, है ना। तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। अब यहाँ जैसे शब्द नहीं आए, जैसे आता तो उदाहरण हो जाता है ना। तो इसमें नीचे लिखा है रस्त्री आवत जाती सिर पर निशान, है ना। रस्सी जो है, यदि उसको हम लोग प्रतिदिन किसी पत्थर या किसी स्थान पर रगड़े तो वहां पर भी निशान, रस्सी भी निशान बना सकती है। इसका उदाहरण है और इसका अनुवाद है। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखें, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालती, है ना। अब इसके बाद इसी का, इस बिंब का नीचे प्रतिबिंब बना है, देखो भयंकर भेड़िया भी आज आंसू ढालते। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नीचे का अलग तीसरा नंबर पे भी उदाहरण है, जिसमें भी पूरी ऊपर वाली पंक्ति बिंब का काम कर रही है, उसके नीचे वाली प्रतिबिंब का कर रही है। एक म्यान में दो तलवारें, है ना, कभी नहीं रह, है ना, कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। इस तरह के उदाहरण है। तो ये देखेंगे कि ऊपर वाली पंक्ति जो है और नीचे वाली पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब भाव का संबंध है। इस तरह के और भी आपको आगे के वीडियो और आगे के काव्य शास्त्र के उदाहरण मिलेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।